भारत पाकिस्तान पर दोबारा जंग मुसल्लत करने वाला था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तानी खदशे की तस्दीक कर दी। अमेरिकी सदर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, मैंने पाक भारत जंग समेत दुनिया में 8 बड़ी जंगें रुकवाई। मैंने पाकिस्तान और भारत की वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। पाकिस्तान और भारत अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने रूस यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म होने की उम्मीद दिला दी। कहा, अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन रूस जंग का मामला इतना तवील हो जाएगा। अमेरिका ने सऊदी अरब को सबसे अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। दिफाई मुआहदे पर भी दस्तखत। F-35 लड़ाका तैयारे और 300 टैंक फ्राहम करने की मंजूरी। अमेरिका और सऊदी अरब का सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर भी इत्तफाक। तारीखी AIMOU पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में मुलाकात और अशाइये में गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने कहा, सऊदी अरब अब पहले से ज्यादा महफूज है। सऊदी अरब के साथ देरीना ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाएंगे। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन कायम करने के करीब पहुंच चुके हैं। ईरान भी अमेरिका के साथ मुआहदा करना चाहेगा। सऊदी वली अहद ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने के लिए तैयार। सऊदी वली अहद का अमेरिकी सदर से मुलाकात में ख्वाहिश का इजहार। कहा, इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। खित्ते में इस्तेकाम के लिए फ़लस्तीन और इसराइल में अमन चाहते हैं। इब्राहिमी मुआहदा का हिस्सा बनने के साथ 2 रियासती हल और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम भी यकीनी बनाना चाहते हैं। सऊदी अरब गज़ा के तामीर नौ के लिए रकम फ्राहम करेगा। ईरानी मुआहदे के लिए अपना बेहतरीन काम करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका में सरमायाकारी 600 अरब से बढ़ाकर $1 खरब करने का ऐलान। मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बन्नू में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई में 12 खारिज को हलाक किया गया। बाजोड़ में फितनल खारिज के 11 दहशतगर्द मारे गए। बन्नू में खारिजों के मासूम शहरियों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश। देसी साख्ता बम नस्ब करते हुए दहशतगर्द हलाक हो गया। विजन अज़्म इस्तेकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए इलाकों में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अज़्म का इजहार। वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस के दलेर सपूतों को सलाम। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत और शिकस्त के बाद मोदी मुंह छिपा रहा है। बुज़दिल और डरपोक मोदी अब किसी आलमी फोरम पर नहीं जाता। दुनिया का कोई भी फोरम हो, भारत वहां से भाग रहा है। भारत से जंग के बाद पाकिस्तान का मुकाम सबके सामने है। मई में पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे गिरा के इबरतनाक शिकस्त दी। अमेरिका और दीगर मुल्क भारत को याद दिलाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। भारत पाकिस्तान और कश्मीर के भाईचारे को नुकसान पहुंचाता है। मोदी सरकार को बताना चाहता हूं, आप जंगे भी हारे और अब साजिश भी हारोगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, बानी PTI दौर में हमारे वोट चोरी किए गए। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका मारा गया। हमारा मैंडेट छीन कर कठपुतली को वज़ीर आज़म बनाया गया। बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। वफाकी हुकूमत से आज़ाद कश्मीर के आवाम को इनके हकूक़ दिलाएंगे। फैसल मुमताज़ राठौर आवाम की खिदमत के लिए आए हैं। वज़ीर आज़म से अमेरिका में मुक़ीम सिख तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात। पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में सिखों के बहुत से मुक़द्दस मजहबी मकामात मौजूद हैं। दुनिया भर से सिख बरादरी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आती है और पाकिस्तान मेहमान नवाजी करता है। पाकिस्तान आने वाली सिख बरादरी को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम करने के लिए कोशिश है। पाकिस्तान सिख बरादरी के मुक़द्दस मकामात और गुरुद्वारों की देखभाल यकीनी बना रहा है। सिख बरादरी को हर मुमकिन सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बना रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जसदीप सिंह ने सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।
पंजाब में इंतहा पसंद और दहशतगर्दों के नेटवर्क का मालियाती और जंगी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। वज़ीर आला मरियम नवाज अमन व अमान के लिए मुतहरिक। पंजाब हुकूमत ने एहतजाज के नाम पर नफरत फितना फैलाने वाली फंडिंग का रास्ता रोक दिया। कलदम इंतहा पसंद जमात के अहदेदारों की 23 अरब 40 करोड़ के असासे मंजमन। 92 बैंक अकाउंट समेत तमाम डिजिटल अकाउंट्स जाम। कलदम इंतहा पसंद जमातों के ठिकानों से गैर कानूनी जदीद तरीन असलहा, हज़ारों गोलियां, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और जंगी साजो सामान बरामद। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास। दीगर सूबों में भी कलदम इंतहा पसंद जमात के खिलाफ पंजाब जैसी कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करने का फैसला। वज़ीर आला का कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म। पंजाब में आइमा कराम की 82% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। मरियम नवाज का इजहार इत्मीनान, पंजाब के किसी शहर में वॉल चौकिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की इस्लामाबाद हमले के पेश नज़र सर्विलेंस मज़ीद बढ़ाने की हिदायत। हरसानी के वाक़यात के ड्रोन सर्विलेंस करने का हुक्म। और रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान से अलाक़ के नज़रिए का वफ़ादार रहूँगा कि पाकिस्तान के साथ अलाक़ के नज़रिए का वफ़ादार रहूँगा कि मैं बहसीत वज़ीर-ए-आज़म अपने फ़ैज़ मनसबी ज़िम्मेदारी व खुशहाली के साथ निभाऊँगा। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। फैसल मुमताज़ ने तकरीब से खिताब में कहा, आवाम की तवक्कात पर पूरा उतरूंगा। मुश्किल वक्त में ये जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं। सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर से टेलीफोनिक राबता मुबारकबाद दी। कहा, विफाक आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की भी मुबारकबाद। फैसल मुमताज़ राठौर के वज़ीर आज़म हाउस आमद पुलिस की जानिब से सलामी पेश की गई। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन के तश्कील नौ। जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर बन गए। वफाकी आईनी अदालत के सीनियर जज आमिर फारूक भी जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी काउंसिल के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत में अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल के दूसरे सीनियर रुकन बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशियल काउंसिल के मेंबर होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल की नामजदगी दोनों चीफ जस्टिस साहिबान ने मुशावरत से की। ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी का इजलास। मुल्क भर के वकला से आईनी अदालत का बायकॉट करने का मुतालबा। ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी ने वफाकी आईनी अदालत को मुस्तरद कर दिया। एलामिया में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में किसी आईनी अदालत की ज़रूरत नहीं। जो इस गैर आईनी अदारे का हिस्सा बनेगा वो आइन, अदलिया और अवाम का मुखालिफ तस्वुर होगा। तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे पर गैर आईनी हमला है। लाहौर हाई कोर्ट बार का हर जुमेरात को अदालती बायकॉट का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हैसियत खत्म हो गई है। हाई कोर्ट के जजेस पर ट्रांसफर की तलवार लटका दी गई है। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार का खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। रेकोडिक मनसूबे की सिक्योरिटी के लिए 84 करोड़ की ग्रांट मंजूर। एफसी बलोचिस्तान के हेलीकॉप्टर के पुरज़जवात के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मंजूर कर ली गई। मुल्की दिफाई ज़रूरियात के पेश नज़र 50 अरब रुपए की ग्रांट की तौसीक। पास को ख़त्म करने और गंदम के स्टॉक की मैनेजमेंट के लिए खुसूसी गाड़ी के लिए ग्रांट मंजूर हो गई। पंजाब हुकूमत के इक़दामात रंग लाने लगे। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी दुनिया के तीसरे नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली फ़ज़ाई आलूदगी में बदस्तूर पहले नंबर पर। AQI 402 तक पहुंच गया। फैसलाबाद में AQI 394, गुजरावाला में 322 और मुल्तान में 262 रिकॉर्ड। स्मोक से सांस की बीमारियां फैलने का खदशा। कौमी अदालत सेहत ने खबरदार कर दिया। स्मोक से बचाव और एहतियाती इक़दामात से मुताल्लिक़ एडवाइजरी जारी। फ़ज़ा में जहरीले मादे और सर्दी मिलकर निमोनिया की बीमारी फैलाने का सबब बनेंगे। स्मोक से सेहत, मईशत और मयार ज़िंदगी शदीद मुतासर होगी।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर, सोशल मीडिया साइट्स, AI सर्विस और Amazon वेब सर्विसेज शामिल X, चैट GPT और दीगर प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुश्किलात का सामना रहा। सर्विस में तकनीकी खराबी को दूर कर लिया गया है। सर्विस मामूल पर रखने के लिए निगरानी जारी है। इंटरनेट सिक्योरिटी फ्राहम करने वाली कंपनी क्लाउडफ्लेयर का बयान तर्जुमान PTA का कहना है आलमी प्लेटफॉर्म्स और मुकामी ऑपरेटर्स से राब्ते में हैं। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। जनूबी लेबनान के इलाके में फज़ाई हमला, 13 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। लेबनानी वज़ारत सेहत की तस्दीक। हमास रहनुमा का कहना है इसराइल ने पनाह गज़ीनों के ज़ेर इस्तेमाल ओपन स्पोर्ट्स ग्राउंड को निशाना बनाया।